मिर्चियाँ। अंकिता और शौर्य एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए अपनी कॉफी और सैंडविच का आनंद ले रहे हैं। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। तो हमारी आज की कहानी भी दो ऐसे इंसानों की है जिनमें एक आग है तो एक पानी, एक शोला है तो एक शबनम। लेकिन ये उन्हें पहले नहीं, शादी के बाद पता चलता है। जी हाँ, आज की कहानी है अंकिता और शौर्य की, जो जॉब के लिए अपने होम टाउन मेरठ को छोड़कर दिल्ली शहर में रह रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात कोई आज की नहीं, बल्कि ये दोनों तो बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। वो गाना तो आपने सुना ही होगा ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। बस ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और अब दोनों जल्दी ही शादी के लिए अपने घर पर बात करने वाले हैं। अरे शौर्य, एक बार टेस्ट करके तो देखो, कितना स्पाइसी है, कितना यम्मी है। नहीं बाबा नहीं अंकिता, तुम मुझे जानती हो ना, मुझे स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर कैसे चलेगा अपना शौर्य? अरे चलने में क्या दिक्कत है भला, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा तुम खाओ और जैसा मुझे पसंद है वैसा मैं। वाह भाई, मान गए। थोड़े टाइम बाद अंकिता और शौर्य अपने घर शादी के लिए बात करते हैं। देख अंकिता, अगर तुझे शौर्य से शादी करनी है तो ये तेरा खुद का डिसीजन है। हम शौर्य को बचपन से जानते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि उससे तेरी शादी कर सकें। और फिर आज तेरे पापा होते तो। माँ, अब बिल्कुल भी टेंशन ना लो, शौर्य बहुत अच्छा लड़का है, पूरा भरोसा है, हम दोनों का जीवन साथ में बहुत अच्छा बीतेगा। माँ, अगर दीदी को अपनी पसंद पर भरोसा है तो फिर एक बार उनके परिवार से मिलकर बात करने में कोई बुराई नहीं है। देखो शौर्य बेटा, मुझे तो अंकिता बिटिया बचपन से ही पसंद है। बस तुम दोनों अपना देखो, क्योंकि तुम दोनों को ही आखिर तक साथ रहना है। एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे के जॉब, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, ये सब तुम दोनों ही आपस में समझ सकते हो। हाँ बिल्कुल शौर्य, तेरी माँ सच कह रही है। देख लो, सोच लो, अपना समय लेकर आराम से डिसीजन लो। हाँ पापा, मैंने अपना डिसीजन लेने के बाद ही आप दोनों को बताया है। और रहा सवाल हमारी पसंद नापसंद का, तो वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर हम कल ही इस बारे में शांता भाभी जी से बात करते हैं। अगले दिन शौर्य और अंकिता के परिवार मिलकर एक दूसरे से बात करते हैं और सबकी सहमति से इस रिश्ते पर मोहर लगाई जाती है। अब सगाई के बाद दोनों आजाद पंछी की तरह इधर उधर घूम रहे हैं और खूब मस्ती शॉपिंग कर रहे हैं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं। फिर एक दिन, भाभी ये देखो ना, इधर आओ जरा। हाँ भैया बताओ। ये देखो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कौन सी थीम ज्यादा अच्छी लग रही है? क्या भैया, आप डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे हैं? अब मैं क्या, ये अंकिता है ना, इसका बड़ा ही मन है, इसकी खुशी के लिए ये सब कर रहा हूँ। एक ये मेरा देवर है जो अपनी होने वाली बीवी के लिए इतना सब कर रहा है, और एक ही मेरे पति देव, देखो न्यूज़पेपर पढ़ने से ही फुर्सत नहीं है। अरे क्या सोचने लगी भाभी, बताओ ना जल्दी से, फिर आज ही फाइनल करना है वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया, ये देख लीजिए, ये नैनीताल वाला एकदम बढ़िया लग रहा है। ठीक है भाभी, मुझे भी यही मन भा रहा था। तो अंकिता से भी तो पूछ लो ना भैया। नहीं भाभी, उसके लिए डेस्टिनेशन सरप्राइज होगी, तभी तो मजा आएगा ना। और हाँ जरा ये देखो भाभी, इसमें से मेरे और अंकिता के लिए ड्रेस सिलेक्ट करो ना, हमारे प्री वेडिंग शूट पर कब कौन सा आउटफिट परफेक्ट रहेगा। अच्छा, अब प्री वेडिंग शूट भी? भैया आप तो कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे शादी में। अरे कसर बाकी कैसे रह सकती भाभी, शादी भी तो बस एक ही बार होनी है। लेकिन ये सब आप लोगों ने मेरी शादी में क्यों नहीं किया? भाभी ये तो बस टाइम टाइम की बात है। ठीक है भाई, मुझे अभी बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। शादी के बाद अंकिता का बड़े ही धूमधाम से ग्रैंड वेलकम होता है। अरे पूजा, तुम यहाँ मुंह फुलाए क्यों बैठी हो? बाहर देखो जरा अंकिता का कितना बढ़िया गृह प्रवेश हो रहा है। हाँ, मैं सबका सब देखने के लिए ही तो पैदा हुई हूँ। चाहे किसी का प्री वेडिंग फोटोशूट हो, किसी की डेस्टिनेशन वेडिंग हो, फिर चाहे किसी का गृह प्रवेश हो, बस दूसरों को देखकर ताली बजाकर खुश हो लो। मेरे लिए सोचा आपने कभी ऐसा? अरे पूजा, जब हमारी शादी हुई तब ऐसा कुछ नहीं चलता था। अगर ऐसा कुछ होता तो हम भी करवाते। आओ चलो, ऐसे नहीं रूठते, दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, चलो। पूजा, जो कि अंकिता की जिठानी थी, उसे अंकिता की ये ग्रैंड वेडिंग बड़ी ही खटक रही थी। वो ना चाहकर भी अपने गुस्से को दबा नहीं पा रही थी। देखती हूँ अभी अपनी पहली रसोई में क्या ही गुल खिलाती है। इतना ही परफेक्ट वेडिंग प्लान किया है ना, तो सब कुछ परफेक्ट अपने हाथों से ही करो। मुझसे तो कोई उम्मीद ना रखना देवरानी जी।
अरे पूजा बहू क्या सोच रही हो? अंकिता को अंदर ले जाओ, वैसे भी बहुत देर हो गई है इन बच्चों के ये सब नाटक भी ना। और हाँ, अंकिता को जूस भी पिला देना, गर्मी बहुत हो रही है। अब तो सासू माँ भी उमड़ उमड़ कर प्यार कर रही है छोटी बहू को। आओ अंकिता, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। पूजा अंकिता को उसके रूम में ले जाती है। लीजिए अंकिता जी, ये रहा आपका रूम। अरे भाभी आप भी ना, अब आप अंकिता जी तो ना कहिए मुझे, आप मेरे लिए रिस्पेक्टेड है, ऊपर से इस घर की बड़ी बहू भी हैं। अरे काहे की बड़ी बहू, बस काम के लिए। खैर छोड़ो, जाने दो। तभी नीलम अंकिता के पास आती है। अंकिता बेटा सुनो, अब आप ना ये हैवी साड़ी चेंज करके थोड़ी हल्की साड़ी पहन लो और कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाओ। ठीक है मम्मी जी। हाय रे मेरी प्यारी अंकिता, अभी तक आंटी कहती थी, अब एक दिन में ही मम्मी जी हो गई है। ओहो, बड़ा ही प्यार उमड़ रहा है सासू माँ का छोटी बहू पर। हाँ, अब कहाँ इन्हें बड़ी बहू नजर आएगी। पूजा, ए पूजा कहाँ खोई हुई हो? हाँ मम्मी जी, नहीं बस यूं ही, वो कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हुई ना, थकान के कारण, इसलिए। मेरी पूजा बहू सच में बहुत कमेरी है अंकिता, अब तुम्हें अपनी जेठानी से ही सब सीखना है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपने अभी तक मेरा सही रूप देखा कहाँ है? अब लूंगी मैं भी मजे, और वो भी दूर से बैठकर। थोड़ी ही देर में अंकिता को उसकी पहली रसोई के लिए बुलाया जाता है। अंकिता भी पूरी तैयारी के साथ किचन में जुट जाती है। पूजा भी वहीं किचन में अंकिता के साथ कुछ काम कर रही थी। पूजा तुम देख लेना, अंकिता को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है मम्मी जी। भाभी मैं खीर बना लेती हूँ सबके लिए, क्योंकि आज पहली रसोई है तो मीठा ही बनाना होगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल खीर बना लो। हमारे घर में सबको बेहद पसंद भी है खीर। भाभी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूं? हाँ बिल्कुल, लो ये रहा ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स। इसमें से तुम्हें अपने हिसाब से जो ठीक लगे डाल दो। अंकिता सबके लिए खीर बनाने में जुट जाती है और बढ़िया सी खीर बनाकर तैयार करती है। लेकिन पूजा अब बस मजे लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि जो उसे करना था वो तो वो कर चुकी थी। अच्छा भाभी, हम लोग लेकर चलते ना सबके लिए। अंकिता, मैं सबके लिए कटोरियों में खीर डाल देती हूँ, फिर तुम सबको अपने हाथों से देना। आफ्टर ऑल तुमने जो बनाई है। ठीक है। अंकिता सबको जाकर खीर देती है। सब खीर खाना शुरू करते हैं। खीर मुंह में रखते ही सबके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, खीर अच्छी नहीं बनी क्या? अरे खीर तो बढ़िया बनी है छोटी बहू, लेकिन हमारे यहाँ खीर में किशमिश नहीं खाते। तुमको पूजा ने नहीं बताया? वो तो रसोई में ही थी। ये सारी बातें सुनकर पूजा किचन में खड़े होकर बड़ा ही खुश हो रही थी। इधर अंकिता उदास हो गई। अरे रुको, कोई बात नहीं, मैं अभी सारी किशमिश इसमें से निकाल कर अलग कर देती हूँ। नीलम जी किशमिश अलग कर देती हैं और बाद में सब खीर खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन अंकिता के मन में एक कसक रह जाती है कि उसकी पहली रसोई अच्छे से नहीं हो पाई। 2 दिन बाद दोनों घूमने के लिए प्लानिंग करते हैं। अच्छा अंकिता, अब तो बता दो हमें कहाँ चलना है? मुझे तो पहाड़ों पर घूमने जाना है शौर्य। लेह लद्दाख चलते ना, अभी तो खुला भी है। अंकिता, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि मुझे पहाड़ों से डर लगता है, फिर वो चाहे ऊंचाई पर हो या फिर लैंडस्लाइडिंग। मुझे बेचैनी सी होती है ये सोचकर। तो फिर मेरी चॉइस पूछी ही क्यों? जहाँ ठीक लगे वहीं चलेंगे। अच्छा सुनो ना, थाईलैंड चले? हाँ वैसे थाईलैंड भी ठीक ही है। दोनों थाईलैंड का ट्रिप प्लान करके घूमने निकल जाते हैं। वहां जाकर जब दोनों इतना समय साथ बिताते हैं, तब उनको एहसास होता है कि उन दोनों की चॉइस एक दूसरे से बहुत अलग है। नहीं, मैं तो कॉफी ही पीऊंगा। ना बाबा, इतनी गर्मी में मुझे कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए और एक मसाला सैंडविच भी। तुम भी ना अंकिता कमाल करती हो। अरे ये इंडिया नहीं है, यहाँ तुमको कहाँ से मसाला सैंडविच मिलेगा? हर वक्त तीखा चाहिए तुमको हर चीज के साथ। घूम फिर कर दोनों वापस आते हैं। मम्मी अब तो घूम भी आया, अब तो ऑफिस वाले भी बुला रहे हैं, अब तो चलने का समय आ गया। अब जाना तो पड़ेगा ही ना बेटा, आखिर जॉब ही फर्स्ट प्रायोरिटी है अब तुम लोगों के लिए। हाँ मम्मी जी, मुझे भी आप लोगों को छोड़कर जाने का मन नहीं है, लेकिन अब क्या ही करूं। छोड़कर जाने का मन नहीं है? चल झूठी, यहाँ मैं ही बची हूँ ना सास ससुर सबको संभालने के लिए। अच्छा भाभी चलती हूँ, आप लोग जल्दी ही प्लान बनाना दिल्ली आने के लिए। हाँ बिल्कुल अंकिता। अगले दिन दोनों ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं। अंकिता जल्दी रेडी हो जाओ बाबा,
इतने दिनों बाद जा रहे हैं और पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। हाँ बस हो गई, अब मुझे आदत नहीं है ना इतना सब करके ऑफिस जाने की। पहले नाश्ता बनाया, फिर लंच बॉक्स भी पैक किए, शाम के लिए क्या बनेगा उसका भी दिमाग लगाया, तो वो भी तो लेकर आना होगा ना। अच्छा, अब अंकिता जी इतनी बड़ी हो गई एक दिन में। चलो अभी पहले नाश्ता कर लो, पोहा बनाया है, हेल्दी भी है टेस्टी भी। अरे वाह, पोहा ये सही है। मुझे सुबह सुबह पोहा मिल जाए, बस दिन बन जाए। लाओ फटाफट। अब शौर्य जैसे ही पोहा खाता है, पानी, अरे पानी का। अंकिता जल्दी से पानी लाकर देती है। क्या हुआ शौर्य? अरे इतना तीखा पोहा कौन खाता है अंकिता? पोहा तो हल्का मीठा खट्टा सा होता है, तीखा तो बस नाम के बराबर है। लेकिन मुझे तो तीखा ही पसंद है पोहा शौर्य, मैं तो हमेशा से ही तीखा खाती हूँ। अब बस तुम चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम्हें भी मेट्रो के लिए छोड़ दूंगा। अरे नाश्ता तो कर लो। लेकिन अरे भाई, मुझे ऊपर वाले के लिए तुम बख्श दो, ये नाश्ता मेरे बस का नहीं है। दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। अरे शौर्य, फाइनली तो आ ही गया ऑफिस यार। हाँ भाई, मैंने सोचा कि सारे काम निपटा के ही चलो, बार बार कहाँ ऑफिस वाले छुट्टी देते हैं। सही है भाई, तभी भाई ने सोचा हनीमून भी बना के ही चलते हैं। बड़ी बढ़िया डेस्टिनेशन चूज की थी शादी के लिए, एकदम मस्त। और यहाँ कसम से बढ़कर एक बढ़िया फोटो पूरे फेसबुक और इंस्टा पर आजकल भाई छाया हुआ है। अरे अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलो काम करते हैं। काम तो बात की बात है, पहले ये बताओ मिठाई कहाँ है? मिठाई तो सच बताऊं मैं लाना ही भूल गया। आज तो बस लंच लाया हूँ, तुम्हारे भाभी के हाथ का बना हुआ, वही खाएंगे। मिठाई फिर ऑफिस के बाद। ठीक है, तो अभी करते हैं काम, लंच टाइम में मिलते हैं फिर। इधर अंकिता अपने ऑफिस में इसी सोच में डूबी हुई थी कि उसने इतना अच्छा पोहा बनाया, फिर भी शौर्य को पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं कल से अच्छा बनाने की ट्राई करूंगी। लेकिन कितना तो बढ़िया ही बना था, पता नहीं शौर्य को क्या चाहिए। दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। चलो अब लंच टाइम हो रहा है। शौर्य का लंच टाइम तो ऑलरेडी हो चुका होगा। पूछती हूँ चिली पनीर कैसा बना है, ये पक्का उसे पसंद आया होगा। अंकिता कॉल करती है, उधर से शौर्य फोन उठाता है। हाँ अंकिता, बताओ क्या हुआ? अच्छा, तुमने ये नहीं बताया चिली पनीर कैसा बना था? अंकिता, मैं सच बोलूं या फिर झूठ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शौर्य? ऑफ कोर्स सच बोलो। भाई अगर तुम सच में ऐसा ही चिली पनीर बनाती हो तो प्लीज मेरे लिए दोबारा मत बनाना। क्यों, क्या हुआ? अंकिता, इतना तीखा पनीर था वो कि मेरे ऑफिस में 8 बंदों ने टेस्ट किया और हर एक का धुआं उड़ गया। तुमको तीखा नहीं लगा क्या? शौर्य, जब तक किसी सब्जी को अच्छे से तीखा नहीं बनाया जाए तब तक उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। चलो मैं फोन रखता हूँ, मैं तुम्हें फोन पर नहीं समझा पाऊंगा। इतना कहकर शौर्य फोन रख देता है। ये सुनकर अंकिता बहुत उदास हो जाती है। फिर 2 दिन बाद, अंकिता, मेरे ऑफिस में इस बार गेट टुगेदर है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। लेकिन खास बात तो सुनो। हाँ बताओ। इस बार का गेट टुगेदर विद फैमिली है, तो सब अपनी फैमिली के साथ आएंगे। क्या? अच्छा जी, इसका मतलब मैं भी जा रही हूँ आपके साथ। यस यस। इतना कहकर अंकिता नाचने लगती है। अगले ही दिन दोनों रेडी होकर पार्टी के लिए निकलते हैं और वहां जाकर सबसे मिलते हैं। अरे वाह, डांस फ्लो, मैं तो आज जी भरकर नाचने वाली हूँ। अंकिता, ये ऑफिस की पार्टी है, कोई घर का फंक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, मैं सबसे मिल लेती हूँ, लेकिन मैं डांस किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। अंकिता, ये है मेरे कलीग नमन और विशेष। हेलो जी। भाभी, आपका खाना तो बड़ा ही धुआंधार बनता है ना? सही बात है। एक ये मेरे पति देव हैं, इनको तीखा लगता है। देखो, आपको पसंद आया ना? और सच में इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका खाना मतलब एकदम जबरदस्त। ये कहकर विशेष नमन को आंख मारता है और दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें शौर्य देख लेता है। अंकिता, चलो अब चलते हैं, और लोगों से भी मिलना है। नहीं नहीं, इनकी बात तो सुनो। जब इनको मेरा खाना अच्छा लगता है तो फिर आपको क्यों नहीं? अंकिता को रोकने के बावजूद अंकिता रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर शौर्य अंकिता को अपने बॉस से मिलवाता है। वहां भी अंकिता का यही हाल होता है, जिसे देखकर शौर्य को और तेज गुस्सा आता है। आओ अंकिता, हम डिनर कर लेते हैं, फिर घर भी तो निकलना है। नहीं, अभी मैं डीजे पर नाचूंगी। अंकिता। शौर्य कुछ कह पाता उससे पहले ही अंकिता डीजे पर जाकर नाचने लगती है और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। बाद में दोनों घर आ जाते हैं। क्या हुआ शौर्य, तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले? कुछ तो बताओ।
अंकिता, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। जब तुम्हें अपने मन की ही करनी है तो मैं तुम्हें कुछ बोलकर क्यों ही अपना मुंह खराब करूं। दिन बीत रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी, जिसका कारण न तो शौर्य को पता था और न ही अंकिता को। फिर एक दिन, शौर्य, कैसा है बेटा? ठीक हूं माँ, आप कैसी हो? इतना थका थका क्यों लग रहा है बेटा? क्या हुआ? न तो फोन उठाता है, न कोई हाल चाल लेता है। आखिर शादी के बाद हो क्या गया है तुझे? हुआ कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अच्छा, तो तुम दोनों एक काम करो, मेरठ घुमाओ। बहुत दिन हो गए दिल्ली रहते हुए। अंकिता की बातों से भी कल उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसका तो आप छोड़ ही दो, भगवान ही मालिक है। इतना कहकर शौर्य फोन रख देता है। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर नीलम जी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो सीधा शांता जी को फोन लगाती हैं। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? देखिए, मैंने कुछ जरूरी काम के लिए आपको फोन किया है। कल शनिवार है। नीलम जी फोन पर शांता जी से बात करके फोन रख देती हैं। अगले ही दिन दोनों दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन होगा? आज तो सैटरडे है, मेड को भी लेट आने को बोला था। गेट खोलते ही, अरे मम्मी जी, आप दोनों यहाँ अचानक? आओ आओ। क्यों, तुमको अच्छा नहीं लगा क्या हमें देखकर? अरे मम्मी जी, आप भी ना, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों को यहाँ देखकर। तभी अंदर से शौर्य की आवाज आती है। कौन है अंकिता? अरे जरा बाहर तो आइए दामाद जी। अरे आप दोनों, वाह भाई। थोड़ी देर बाद, अंकिता, मैं अपना नाश्ता लेने जा रहा हूँ, बताओ दोनों मम्मियों के लिए क्या लेकर आऊं? आप अपना नाश्ता बाजार से लेने क्यों जा रहे हैं शौर्य? शौर्य और अंकिता एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। माँ, इन्हें मेरे हाथ का नाश्ता पसंद नहीं है। अच्छा शौर्य, ऐसी क्या बात है? शादी से पहले तो तेरी ऐसी कोई स्पेशल चॉइस नहीं थी। स्पेशल चॉइस तो आज भी नहीं है, लेकिन खाने में अगर सिर्फ मिर्ची होगी तो कहाँ पेट भरेगा। बात तो सही है शौर्य। अंकिता, ये तो मैंने भी तुम्हें कई बार शादी के पहले कहा था कि बेटा हर तरह का खाना बनाना सीख, ना कि सिर्फ अपने हिसाब से। चलो कोई बात नहीं, आज से हम दोनों आए हैं तुम दोनों की फुल ट्रेनिंग के लिए, समझ गए ना दोनों? शादी हो गई लेकिन अकल कहाँ आई तुम दोनों में? अभी भी बच्चे के बच्चे हो दोनों। नीलम जी और शांता जी जहाँ एक तरफ अंकिता को हर तरह का खाना बनाना सिखाती हैं, वहीं दूसरी तरफ शौर्य को भी अंकिता का पूरा साथ देने का तरीका। बेटा, जीवन इसी का नाम है। तुम सोचो, मैं और तेरे पापा तो पिछले 35 सालों से साथ हैं, और वो भी हमारी अरेंज मैरिज है। कभी तूने झगड़ा होते हुए देखा है क्या हम दोनों के बीच? नहीं माँ। और तुम दोनों की लव मैरिज है। अरे सुधर जाओ दोनों, वरना लोग क्या कहेंगे? वही तो, इसलिए एक दूसरे को समझो और प्यार से रहो। अच्छा, आज अंकिता ने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है। अच्छा जी, तो फिर लाइए अंकिता जी। लीजिए, पेश है आपकी खिदमत में शौर्य जी। शौर्य खाना खाता है। खाना तो वाकई लाजवाब है। लाओ मैं भी तो चखूं। लेकिन ये तो फिर भी आपके हिसाब से तीखा ही है। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है।